चलिए दोस्तों, तो जैसा कि हमने अपनी आखिरी वीडियो में देखा था कि हमारे पास वॉवेल के बाद जो शब्द मिलते हैं उन सभी शब्दों को पढ़ने लिखने के लिए हमारे वॉवेल का ज्ञान बहुत आवश्यक था। जहाँ पर मैंने आपको सभी वॉवेल का फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था। अब हम आगे चलते हैं तो हमें एक्सरसाइज 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, ये एक्सरसाइजेस मिलती हैं जहाँ पर हमें शब्दों के विषय में बताया गया है कि हम किसी शब्द को कैसे लिखते हैं और हर एक शब्द का क्या प्रोनंसिएशन होता है, हम कैसे उसे पहचानते हैं। तो हमारे पास बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रोनंसिएशन हमारी डिक्शनरी में तो अलग होता है और पिटमैन शॉर्ट हैंड के थ्रू अगर हम उसे पढ़ते हैं तो उसका प्रोनंसिएशन कुछ अलग होता है। जैसे आपने एक शब्द सुना हुआ है, आप सभी लोगों ने पढ़ा है, इफ़ेक्ट। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग हम सभी लोग क्या करते हैं, इफ़ेक्ट ही पढ़ते हैं, है ना। लेकिन शॉर्ट हैंड कहता है कि शॉर्ट हैंड इस शब्द को इफ़ेक्ट नहीं बल्कि एफेक्ट पढ़ता है। हमारे अकॉर्डिंग इसका जो प्रोनंसिएशन है वो क्या होता है, इफ़ेक्ट। लेकिन शॉर्ट हैंड के अकॉर्डिंग इसका जो प्रोनंसिएशन है वो होता है एफेक्ट, है ना। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रोनंसिएशन और इसके प्रोनंसिएशन में कुछ डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। जैसे हम एक शब्द पढ़ते हैं एकेडमी, सभी लोगों ने सुना हुआ है ना, एकेडमी। हमारे अकॉर्डिंग ये क्या होता है, एकेडमी। लेकिन अगर शॉर्ट हैंड के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो यही शब्द आपका जो पढ़ा जाता है वो आपका पढ़ा जाता है एकेडेमी। आप सोचने वाली बात है कि ये चीज़ें हमें पता कैसे चलती हैं। कभी भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका जो इफ़ेक्ट वर्ड है वो कभी भी लाइन को क्रॉस करके नहीं बनता। इफ़ेक्ट लाइन को क्रॉस करके कभी नहीं बनता। इफ़ेक्ट वर्ड आपका जो भी बनता है वो हमेशा लाइन पर होता है। लाइन पर ही आप के बनाते हैं और यहीं से आप टी बनाते हैं, अभी जनरल सिचुएशन के लिए। जहाँ पर आप देखते हैं कि ए का वॉवेल कुछ ऐसी जगह पर लगा हुआ दिखता है और मैंने आपको बताया है कि आपके स्ट्रोक के मिडिल में हमेशा अगर आप डॉट में चल रहे हैं तो ए का वॉवेल, अगर आप डैश को देख रहे हैं तो ओ या मच यानी कि छोटा अ का वॉवेल। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो मिडिल में एक ए का वॉवेल पहले है यानी ए, फिर एफ, फिर ए का प्रोनंसिएशन ए फे क ट, एफेक्ट। अब एकेडमी की बात करते हैं, जैसा कि पिटमैन की शॉर्ट हैंड बुक में कहा जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले के लिखते हैं, डी लिखेंगे, एम लिखेंगे। अब ध्यान रखना है कि हमें आए कै डे मी कुछ इस तरह से शब्द को बनाना पड़ेगा। आई कै डे मी, आई का वावल, फिर आई का वावल, तो के पहले आई का वावल आए, के बाद आई का वावल कै, फिर डी में ए का वावल डे, एम में ई का वावल मी, आई कै डे मी। तो अगर आपको इस तरह के कुछ डिफरेंट शब्द मिलते हैं तो आप इसमें अचंभित ना हों। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे कि हम पढ़ते हैं इटली, आई थिंक सभी लोगों ने ये नाम सुना हुआ है ना। हम इसे पढ़ते हैं इटली, लेकिन शॉर्ट हैंड में इसे पढ़ा जाता है इटैली। क्या पढ़ते हैं,
इटैली। अब जो इटैली शब्द होता है हमारा वो बनता कैसे है? तो पहला प्रोनाउंसिएशन क्योंकि ई का है तो हमें अपने टी के स्ट्रोक को लाइन क्रॉस करना होगा, फिर हम एल का स्ट्रोक यहाँ ऐड करते हैं। अब पहला प्रोनाउंसिएशन ई का था तो हमने यहाँ पे ई का वावल लगाया ई, फिर टी है, टी में ए का वावल है, लाइट डॉट यहाँ लगाया टे, फिर एल है, एल में ई का प्रोनाउंसिएशन लगाया इटैली। इसी तरह से हमारे पास एक शब्द होता है ATTACK अटैक। अब हम जब इसे प्रोनाउंस करते हैं तो हम कहते हैं इसे अटैक, है ना, लेकिन नहीं, शॉर्ट हैंड में इसे पढ़ा जाता है अटैक, अटैक। जिस कारण से आप क्या करते हैं, टी को लाइन के ऊपर लिखते हैं, के बनाते हैं, क्योंकि पहला प्रोनाउंसिएशन ए के वावल का है तो आपको स्ट्रोक लाइन के ऊपर ए, फिर टी के बाद ए का वावल टे, ए टे क। अब मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि शब्दों को हमारी डिक्शनरी में और पिटमैन की डिक्शनरी में अलग अलग उच्चारण के साथ प्रयोग किया जाता है। अर्थ वही होते हैं, उच्चारण में कई बार परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे चल कर के अपने एक्सरसाइज 10 तक के सभी शब्दों को प्रति शब्द 5-5 लाइन प्रैक्टिस करें। और फिर उसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर एक ग्रामलॉग का सेक्शन दिखता है 10th एक्सरसाइज के बाद और 11th एक्सरसाइज के पहले। तो अब अगर हम बात करेंगे ग्रामलॉग की, है ना, ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको, यहाँ पर ग्रामलॉग की बात करनी है। ग्रामलॉग्स, ठीक है। अब जो ग्रामलॉग्स आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें आपको कई शब्दों को छोटा बनाने की, कुछ सुविधाजनक निशानों का प्रयोग करके सुविधा प्रदान की गई। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ए और एन की। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक शब्द है ए और एक है एन। सभी लोग जानते हैं कि सेंटेंस के अनुसार हम यहाँ पर निर्धारित करते हैं कि हमें ए का प्रयोग करना है या एन का प्रयोग करना है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं ए और एन को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि आप पहले समझें कि आपको एक डॉट जो क्रिएट करना है वो लाइन के ऊपर होगा, और सेंटेंस जब चलेगा तो वहाँ पर सेंटेंस के अनुसार समझा जाएगा कि हम ए लिख रहे हैं या एन लिख रहे हैं। इसी तरह से आपके पास एक दूसरा ग्रामलॉग होता है द। क्या होता है? द। अब जो द ग्रामलॉग आपका होता है उसे आप क्या करते हैं, देखिए सेम इसी डॉट को लाइन पर बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपके पास एक ग्रामलॉग होता है आपका ऑल। आपको ध्यान रखना है कि एक छोटा सा डार्क डैश पीबी की डायरेक्शन में, पेन से अगर लिखने में आपको समस्या होगी तो आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं। एक छोटा डार्क डैश अगर आप यूज़ करते हैं पीबी की दिशा में तो उसे पढ़ा जाता है ऑल। और यहीं पर आपके पास अगला आपका ग्रामलॉग जो होता है वो होता है टू का, जहाँ पर TOO और TOO दोनों ही टू का प्रयोग हम करते हैं एक ही सिंबल से, और उस सिंबल को बनाने के बाद सेंटेंस पर निर्भर करता है कि हम TOO2 का प्रयोग करेंगे या फिर TWO2 का प्रयोग करते हैं। तो हम पेंसिल को रखेंगे यहाँ पर और एक छोटा डैश हमें क्या करना है, छोटा डार्क डैश हमें लाइन पर बनाना है। आपको ध्यान रखना है जब कभी भी आप क्या करेंगे ऑल बनाएंगे तो लाइन के ऊपर डार्क डैश, है ना,
सॉरी डार्क टिक छोटा सा, और यहीं पर आप जब लाइन पर बनाते हैं, सॉरी 2 को लिखते हैं, तो आप लाइन पर क्या करते हैं, इसी टिक को बनाते हैं। अब यहीं पर हमारे पास अगला जो हमारा ग्राम लॉग आता है वो है ऑफ का। ऑफ आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ऑल की तरह ही लाइट कंडीशन में एक छोटा टिक लगाना है आपको पीवी की डायरेक्शन में, और वो ऑफ कहलाता है। या यहीं पर अगर आपने क्या किया, लाइन पर इस लाइट टिक को रखा तो इसे 2 पढ़ा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। या अब हम आगे बात करते हैं ऑन की। तो TD की डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल पर एक छोटा टिक आपको यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा कि पेंसिल से प्रेस करते वक्त आप क्या करते हैं, बहुत कस के प्रेस करते हैं तो डार्क करना आसान होता है, बट पेन में ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए आप जब भी प्रैक्टिस की शुरुआत करें तो आप प्रयास करेंगे कि आप पेंसिल से ही शुरुआत करें। फिर यहीं पर ऑन के बाद आपको क्या करना है, बट लिखना है। तो ऑन का ही टिक आप क्या करना है, थोड़ा सा प्रेस करके लाइन पर बना देंगे डार्क टिक। तो देखिए आपको यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पे एक टिक दिख रहा है जिसे बट कहा जाता है। यहीं पर आपके पास एक शब्द, ऑट दूसरा शब्द, और एक और ऑट तीसरा शब्द प्रयोग किया जाता है। तीनों ही शब्दों में आपको ध्यान रखना है ऑट एंड ऑट। अब इन तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें ये दोनों तो बिल्कुल सिमिलर है, और इन तीनों का सिंबल भी सेम है। बस ध्यान आपको रखना है कि सेंटेंस में हम देखेंगे कि सेंटेंस हमें क्या कहता है। कहीं अगर पंजे का प्रयोग कहेगा तो हमें कौन से ऑट का यूज़ करना है ना, उसका प्रयोग सेंटेंस के अनुसार चलता है। अब यहाँ पर मैं क्या करना है, जे की डायरेक्शन में जैसे हम जे बनाते थे बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा प्रेस करके एक छोटा सा टिक आपको यूज़ करना है 75 डिग्री एंगल पे, और ये आपका ऑट का सिंबल, ऑट का ग्राम लॉग पढ़ा जाता है। यहीं पर आपको क्या करना है, अब हु के बारे में जानना है। जब आप हु लिख रहे होते हैं तो आपने जो ऑट का यहाँ पर टिक बनाया डार्क, वही टिक आपको क्या करना है, बस लाइन पर छोटा सा टिक कर देना है डार्क कंडीशन में। आप इस सिंबल को हु पढ़ते हैं। अब यहीं पर आपके पास एंड और शुड का ग्राम लॉग आता है। जो एंड का ग्राम लॉग होता है, ध्यान रखेंगे, वो लाइट कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा लाइन के ऊपर, और वो अपवर्ड कंडीशन में बनेगा। अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की ओर, इसका हमेशा ध्यान रखें। एंड क्या है, अपवर्ड है जो नीचे से ऊपर की ओर बन रहा है, ठीक है। अब यहीं पर शुड की बात की जाती है, तो जो हमारा शुड का ग्राम लॉग होता है वो भी बिल्कुल एंड की तरह ही होता है, अपवर्ड लाइट कंडीशन में, लेकिन आप इसे लाइन पर बनाते हैं, आप देख सकते हैं। अब हमारी जो 11th एक्सरसाइज है उसके पहले आने वाले सभी ग्राम लॉग्स को यहाँ पर हमने पूरी तरह से देख लिया है। आपको इन सभी ग्राम लॉग को अपनी कॉपी पर कम से कम 5-5 लाइन प्रति ग्राम लॉग की प्रैक्टिस करनी है, जिससे ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं। क्योंकि आपकी जो अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11, वो एक डिक्टेशन है, और आप एक्सरसाइज 11 का डिक्टेशन तभी लिख सकते हैं जब, ध्यान रखिएगा कि आप एक्सरसाइज 11 का डिक्टेशन तभी लिख सकते हैं जब आपने बहुत अच्छे से ग्राम लॉग्स की प्रैक्टिस की हुई हो, अदरवाइज आप नहीं लिख पाएंगे। तो अगली एक्सरसाइज आपकी आएगी एक्सरसाइज 11, जहाँ पर आपको ग्राम लॉग की प्रैक्टिस करनी है पहले, और फिर अपनी एक्सरसाइज 11 का डिक्टेशन लिखना है। किसी भी एक्सरसाइज का डिक्टेशन आपको मिनिमम कम से कम 8 से 10 बार लिखना चाहिए। इससे आपको शब्दों को पढ़ना, शब्दों को लिखना, ये समझना कि किस शब्द को किस वॉवेल के द्वारा कैसे लिखा गया है, क्या पढ़ा जा रहा है, क्या प्रयोग है उसका, और भविष्य में हम उसका प्रयोग और कितने शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, वो आपकी बेसिक जानकारी ही आपको बताएगी।
तो आपने 11th एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है और इसके लिए मैं डिक्टेशन प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी लोगों को। एक रिकॉर्डेड डिक्टेशन आपको मैं मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा। आप उस डिक्टेशन की प्रैक्टिस करिएगा जहाँ पर हम 11th एक्सरसाइज जो हमारा डिक्टेशन है उसको कई भागों में या कह सकते हैं कई वेराइटीज़ के साथ अपलोड करूँगा। मतलब कि आप जब डिक्टेशन लिख रहे होंगे एक्सरसाइज 11 का, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका वो डिक्टेशन प्रति मिनट 25 वर्ड चलता है ना, तो सेकेंड अटेम्प्ट में वही डिक्टेशन मैं प्रयास करूँगा कि 20 सेकंड में हूँ, ठीक है। और थर्ड अटेम्प्ट में प्रयास करूँगा कि हाईएस्ट आप जो लिख पाएँ, जैसे कि 15 सेकंड है ना, 15 वर्ड प्रति मिनट। और अब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप पहले 15 वर्ड प्रति मिनट की प्रैक्टिस करेंगे, फिर 20 वर्ड प्रति मिनट की प्रैक्टिस करेंगे और फिर 25 वर्ड प्रति मिनट की प्रैक्टिस करेंगे। इससे आप लो से हाईएस्ट की ओर बढ़ रहे होंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने ग्राम ब्लॉक की प्रैक्टिस करिए। डिक्टेशन में शब्दों को देखिए, पढ़िए, समझिए कि प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या है, जिसके लिए मैं आपको कुछ डिटेल्स अभी बता देता हूँ। जैसे आपका जो पहला सेंटेंस है वहाँ पर अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो आपको पहला जो स्ट्रोक लिखा हुआ दिख रहा है वो थोड़ा डार्क और लाइन पर लिखा दिख रहा है, जिसे पढ़ा जाता है दे। क्योंकि मैंने आपको इथ दी थर्ड फिगर का स्ट्रोक जो पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो स्ट्रोक है वो दी का यानी द का स्ट्रोक है, जिसमें हम ए का वावल लगा रहे हैं जो कि मिडिल ऑफ द स्ट्रोक है और डार्क डॉट है यानी मे का वावल के प्रोनाउंसिएशन में है। जहाँ हम हैवी ए के वावल का प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये होता है दे। फिर यहीं पर आपने एक छोटा सा टिक देखा जो अपवर्ड लाइट कंडीशन में बना है, ये होता है हमारा शुड। फिर हमारा जो तीसरा शब्द आप देखेंगे वो लाइन को क्रॉस करता हुआ कुछ ऐसी सिचुएशन में दिखेगा जहाँ पर आपको ये स्ट्रोक जो हमारा एसएच का स्ट्रोक है ये पी के थर्ड प्लेस बिफोर में एक डार्क डॉट का वॉवेल है ना देखने को मिलता है, जिसे आप देख करके समझते हैं कि एसएच ने लाइन को क्रॉस किया है, मतलब थर्ड प्लेस वॉवेल आया। थर्ड प्लेस कौन सा? पी के पहले बिफोर में हम देख रहे हैं एक डार्क डॉट लगा हुआ है, तो एसएच के बाद पहले हम ई के वॉवेल को पढ़ेंगे और एसएच और ई मिला के हुआ शी, और फिर आता है आपका पी, शीप, है ना। अब अगर यहीं पर क्या होता है, आप इसी एसएच के स्ट्रोक को पी के साथ लिख रहे हों और यहाँ लाइट डॉट आता है तो इसे पढ़ा जाएगा शिप। ध्यान से समझिएगा, डार्क डॉट शीप और लाइट डॉट शिप दोनों में अंतर है, आप सभी लोग जान रहे हैं। तो आपका जो आपको सेंटेंस में मिला हुआ शब्द है वो शिप का है, और हम यहाँ पर लिखते हैं शिप। फिर यहीं पर आपको देखने को मिलता है एक डार्क छोटा टिक जो ऊपर से नीचे की ओर बना हुआ है, जिसे पढ़ा जाता है ऑल। फिर उसके बाद आपको एक डार्क डॉट मिलता है लाइन पर, जिसे हम पढ़ते हैं द। उसके बाद यहीं पर आप देखेंगे लाइन पर एक एक के का स्ट्रोक देखने को मिलता है और वहीं पर एल का स्ट्रोक बना होता है, और के स्ट्रोक के मिडिल में आप देखते हैं एक छोटा सा डार्क टिक लगा हुआ होता है, डार्क डैश का वावल लगा हुआ होता है, जिसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं कोल। क्या पढ़ते हैं? कोल। फिर आपको मिडिल में एक छोटा सा टिक दिखता है 90 डिग्री एंगल पे, जिसे हम ऑन पढ़ते हैं। फिर अब यहीं पर आपको क्या हो रहा है, एक स्ट्रोक देखने को मिल रहा है जो लाइन के ऊपर है, मिडिल में वावल लग रहा है, और फिर उसके बाद डी के मिडिल में यहाँ वावल है। तो अगर ध्यान से देखें तो एम के मिडिल में एक लाइट डैश लगा है, जिसे हम पढ़ते हैं मच का वावल यानी म, फिर न, और डी में एक वावल मंडे।
अब कुछ लोगों के मन में ये समस्या है कि मंडे तो सेकंड प्लेस वॉवेल है, तो क्यों ना हम इसे लाइन पर लिखें। तो ये भी बिल्कुल सही है, आप ये परिस्थिति भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, मंडे। फिर अब उसके बाद आपके पास फिर से आपको एक छोटा सा एक छोटा सा डार्क डॉट देखने को मिलता है, जिसे पढ़ा जाता है द, मैंने पहले बताया। उसके बाद आगे चलते तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक लाइट टी, एन का स्ट्रोक और फिर इथ का स्ट्रोक। टी में एक लाइट डॉट लगा हुआ दिखता है, जिससे पता चलता है कि ये पेन का यानी लाइट डॉट, लाइट ए का प्रोनाउंसिएशन है। फिर एन का स्ट्रोक है और इथ का स्ट्रोक है, तो हम इसे पढ़ते हैं यहाँ पर टेंथ। अब उसके बाद यहाँ पर लाइट आपके पास एक छोटा सा पीबी की डायरेक्शन में टिक दिखता है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इसे ऑफ का ग्राम लॉक पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद फिर हमने देखा एक और स्ट्रोक यहाँ बना हुआ है एम का, जिसमें डार्क डॉट का एक वॉवेल यहाँ लगा हुआ है, जिसके नीचे आपको एक छोटा सा ऐसा सिंबल दिखेगा, और यहीं पर आपने देखा होगा मंडे के नीचे भी आपको छोटा सा सिंबल देखने को मिल रहा है, डबल डैश टाइप का। ये सिंबल्स होते हैं स्पेशल वर्ड्स, जैसे नाउन, है ना, आप प्रयोग करते हैं किसी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम, मंथ, डे, तो इन सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ये टिक लगने का मतलब ये बता रहा है कि ये जो है मे है। अच्छा, एक और छोटी सी गलती ध्यान दीजिएगा, जब ये स्पेशल वर्ड्स बनते हैं तो अभी हमने जैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में स्मॉल एम लिखा, तो ये गलत है। आपको हमेशा ऐसी परिस्थितियों में कैपिटल का प्रयोग करना होगा, जो कि हमने नाउन में पहले भी पढ़ा हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पर भी कैपिटल एम और यहाँ पर भी कैपिटल एम का ही प्रयोग करना होगा। इस चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखेंगे, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में मेंशन करके बताया। किसी भी स्पेशल वर्ड, किसी पर्सन का नाम, जगह का नाम हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसे कुछ इस तरह के टिक से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उसके बाद जो उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें स्पेलिंग का पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों को अगले 11th और 12th एक्सरसाइज का वर्क मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप सभी लोग डिक्टेशन को सुने। डिक्टेशन को मैं कई भागों में अपलोड करूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर डिक्टेशन हर मिनट में कितने शब्द रखने हैं, वो एक एक करके अलग अलग डिक्टेशंस के साथ आपको मिलते जाएंगे। अगर मैं पहला डिक्टेशन अपलोड करूँगा तो उसे स्लो में अपलोड करूँगा, दूसरे डिक्टेशन को थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके, और तीसरे डिक्टेशन को हाईएस्ट पॉइंट पर ला करके रखूँगा। मैंने ये नहीं कहा कि हम 15 वर्ड या 20 वर्ड या 25 वर्ड ही रखेंगे पर मिनट, हाँ, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए लोवेस्ट टू हाईएस्ट हर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर उपलब्ध हो। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। मैंने आपको एक सेंटेंस को देखना, पढ़ना, समझना और ट्रांसलेट करना सिखा दिया। अब आप धीरे धीरे आगे की प्रैक्टिस करें, और आपके लिए डिक्टेशन कुछ समय में अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।